कला सोच में डूबी है। गांव के लोगों को इस सांप से छुटकारा कैसे दिलाऊं? जीनी की जादू भी इस सांप पे कोई असर नहीं कर रही। कला, जाके इतने कपड़े धो लाना और हाँ, सबके साथ मिलकर जाना, अकेले मत जाना। कला और बाकी सभी नदी की ओर जाते वक्त अचानक से एक पेड़ से कुछ गिरने की आवाज आती है। कला पीछे मुड़कर उस आवाज की ओर देखती है। वहां एक छोटा सा बिल्ली की तरह दिखने वाला प्राणी नीचे गिरा हुआ उसे दिखता है। जीनी भी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वो प्राणी कला की ओर बहुत ही आशा से देखता है। जीनी, ये कौन सा प्राणी होगा? हमें उसके नजदीक जाना चाहिए। शायद उसे हमारी मदद की जरूरत हो। हाँ, शायद वो जख्मी लग रहा है। जीनी, अरे कितना छोटा सा है ये जीव और कितना प्यारा भी। कहाँ से आया होगा ये? इस पर किसी ने हमला किया हुआ लगता है। पिकाचू, पिकाचू, पिकाचू। जीनी, अभी हमारा पिकाचू है। अब हम इसे घर ले जाएंगे। कला पिकाचू को घर लाती है। कला पिकाचू को घर लाती है, उसके जख्मों पर दवा लगाती है और घर के एक कोने में उसे सुला देती है। वो शांति से सो जाता है। कुछ देर बाद कला उस पिकाचू को देखने के लिए वहां पे आती है, परंतु पिकाचू वहां पे नहीं होता। कला को फिक्र होने लगती है। पिकाचू, पिकाचू। तभी पिकाचू अलमारी के पीछे से कला की ओर देखता है। पिकाचू, पिकाचू। कला पिकाचू को अपने पास लेती है। ओ पिकाचू। उसी वक्त कला को बाहर से उसकी माँ की जोर की आवाज आती है और तभी बाहर जाकर देखती है। बाहर आने पर उसे एक भयानक सांप दिखाई देता है जिसने उसके माँ को काट लिया है और उसकी माँ भी जमीन पे सांप की तरह सरकने लगी है। माँ, माँ। उसी वक्त पिकाचू ये सब देखते हुए कला की माँ के पास आकर रुकता है। कला की माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर वो कुछ जादू करता है और कला की माँ ठीक हो जाती है। कला ये सब कुछ देखकर बहुत ही आनंदित हो जाती है और अपने माँ के पास जाते हुए पिकाचू को अपने पास लेती है। पिकाचू, तूने ये सब कैसे किया? कौन है कौन तू? पिकाचू, पिकाचू। अगले दिन कला गांव के सब सरकने वाले लोगों के पास पिकाचू को ले आती है। पिकाचू सब लोगों पर उसकी जादू करके उन्हें ठीक कर देता है। इधर जीनी एक पेड़ पर बैठा होता है। उसके पास एक जादू का आईना होता है और गांव में जो कुछ भी घट रहा है उसका सारा सीधा प्रसारण उस आईने में जीनी को दिखता है और जीनी को पता चलता है कि पिकाचू सब लोगों को ठीक कर रहा है। कौन है कौन ये पिकाचू और यहाँ पे आया कैसे? इसका पता तो मुझे लगाना ही होगा। जीनी तभी उसके आईने में पिकाचू आखिर आया कहां से है इसका पता लगाने लगता है। उसे उस आईने में वही रेगिस्तान दिखाई देता है। रेगिस्तान को देखते ही जीनी घबरा जाता है और उस आईने को बंद कर देता है। नहीं नहीं, मुझे फिर से वहां उस रेगिस्तान में नहीं जाना। पर इस पिकाचू का उस रेगिस्तान से क्या ताल्लुकात है?
मुझे इसका पता लगाना ही होगा। जीनी फिर से उस जादू के आईने को चालू करता है। उस जादू के आईने में उसे दिखाई देता है एक बहुत बड़ा सम्राट है और वो वहां के महाराज के पास जाता है। वो महाराज उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रणाम महर्षि, आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करें हम आपकी? कोई सेवा की जरूरत नहीं, हम आपके साम्राज्य पर नाराज हैं। यजमान, हमारी क्या गलती हुई? कृपा करके हमें क्षमा करें। महाराज, आप हमें पूछ रहे हैं कि आपने क्या गलती की? तुमने एक निर्दोष को अपने यहां पे कैद करके रखा है। यजमान, आपकी कृपा से हमसे ऐसा पाप कैसे हो सकता है? तुमने कुछ सालों पहले एक निर्दोष को यहां पे कैद किया है। यजमान, जिसे आप निर्दोष समझ रहे हैं उसने हमारे महारानी की जान ली है। नहीं, उसने आपकी महारानी को नहीं मारा। जो पेड़ उस राक्षस की ओर फेंका गया था, उसी राक्षस ने आपकी महारानी की जान ली है। अरे, हमने तो बड़ा पाप कर दिया। इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमें इसका प्रायश्चित करना होगा। हमें क्षमा कर दीजिए। उसी वक्त महर्षि अपने जादू से पिकाचू को वहां प्रकट करते हैं। इस प्राणी को उस गांव में भेज दो जिस गांव में एक सांप ने हाहाकार मचा कर रखा है। वहां के लोगों को ये प्राणी ही बचा सकता है। जो आज्ञा यजमान। अरे, तो मैं निर्दोष हूं और महाराज ने प्रायश्चित करके इस पिकाचू को यहां भेजा है। ये सब कला को मुझे बताना होगा। और ये सब वो क्रूर रानी भी देख रही होगी ना। अब वो रानी आगे क्या करने वाली है, ये सब देखने के लिए अगला एपिसोड देखना ना भूले। पिकाचू अब गांव का ही एक सदस्य हो चुका था। वो गांव के बच्चों में घुल मिल सा गया था। वो हर एक के घर पे जाने लगा, उन्हें मिलने लगा। वो जो भी दे वो खाने लगा। वो वहां पे एकदम खुश था। किसी के कांधों पर बैठता, किसी के बाहों में जाके सो जाता। इस तरह से वो सब में घुल मिल सा गया था। मानो पिकाचू उस गांव के लिए वरदान ही साबित हुआ था। पिकाचू और गांव के लोगों के संबंध बहुत ही अच्छे हुए थे। और दूसरी ओर जीनी और कला भी खुश थे। पर उन्हें फिक्र थी कि वो क्रूर रानी अब चुपचाप बैठने वालों में से तो नहीं थी। वो जरूर कुछ ना कुछ तो करेगी। वो दोनों इस फिक्र में थे। और रानी ऐसा विचार करती है, अगर इन्हें खाना ही ना मिले तो ये सब गांव के लोग भूख से मर जाएंगे। फिर रानी उसके पास के जानवरों पर जादू करना शुरू कर देती है और पूरे गांव की खेत जमीन को नष्ट करने का आदेश देती है। ये सब जानवर रात के वक्त उस खेती में घुस जाते हैं और सारा खेत खराब करके वो वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन गांव के लोग अपने खेत पर जाते हैं काम करने के लिए और वहां पे देखते हैं तो क्या, सारी खेती
तबाह हो चुकी थी। और ये तबाही किसने मचाई? सब गांव वाले जमा होते हैं और चर्चा करने लगते हैं कि ये सब किसने किया होगा। अपनी खेती कौन खराब करना चाहता है? वो सोच रहे होते हैं और वो ठान लेते हैं कि आज से हम हमारी खेती की रात में रक्षा करेंगे। हम सभी अपने खेत की रक्षा करेंगे। वो सब गांव वाले रात को हथियार लेकर खेत की रक्षा करने निकलते हैं। और तभी वहां से किंग कॉन्ग खेती की तबाही करने आ जाता है और वो तबाही शुरू कर देता है। और ये सब गांव वालों के सामने घटित हो रहा था, पर गांव वाले डरे हुए थे। इतने बड़े किंग कॉन्ग से वो सामना कैसे करेंगे? उसे रोकेंगे कैसे? और अगर हम उसके पास गए तो वो हमें उठाकर कहीं फेंक देगा। और फिर उनके ध्यान में आता है कि हमारी मदद कला कर सकती है। वो सब गांव वाले कला के घर जाते हैं, सारी हकीकत सुनाते हैं। कला, हमारी मदद करो, तू ही कुछ कर सकती है। माँ, मैं एक रात के लिए इन लोगों के खेत पे जा सकती हूँ? शायद मैं कुछ कर सकूं। मां को कला की फिक्र लगी होती है। रात होती है। कला और जीनी खेत की ओर जाते हैं। नजदीक ही एक पेड़ पर वो दोनों जाकर बैठते हैं और कुछ ही समय में किंग कॉन्ग वहां पे आ जाता है और खेत को नष्ट करना शुरू कर देता है। किंग कॉन्ग बहुत ही क्रूर हो चुका था और वो दिखने में भी बहुत ही भयानक दिख रहा था और सारी खेती उद्ध्वस्त करने में लगा था। कला तो डरी हुई थी, पर उसे पता था उसके साथ जीनी है। जीनी ये सब देखकर पेड़ से नीचे उतरता है और बड़ा बड़ा होने लगता है। जीनी और किंग कॉन्ग की हाथापाई शुरू होती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी किंग कॉन्ग पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। पर तभी किंग कॉन्ग की शक्ति जीनी के सामने कम पड़ने लगती है और वो वहां से भाग निकलता है। पर खेती का जो नुकसान हुआ था वो सब कैसे ठीक हो सकता था? अब आगे क्या होगा, जानने के लिए जरूर देखिए अगला एपिसोड।